Dear student, good afternoon to all of you. As you know कि हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तक कर लिया था लास्ट क्लास में. आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. थर्ड क्वेश्चन में हमने किया था कि डेसिमल्स नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है वो कैसे फाइंड करना है. लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से आपने समझना है. Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. पहले क्या करना है, आपने बताना है कि वो कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जो कि इस नंबर से हम माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ये नंबर जो है क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड. फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर मिलता है उसका आपने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है. ठीक है, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर जो आपके पास मिला है उसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 402. तो आप पहले क्या कर लीजिए, इस 402 को क्या करो, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करें. यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड. दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इस मेथड से क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको जो बाकी वाले क्वेश्चंस करने थे वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएं. यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड 402. तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता था, दो दो नंबर का पेयर बनाना. राइट से पेयर बनाना है तो 02 हो गया. यहाँ पे आपके पास 4 है तो सिंगल नंबर है. तो देखिए 4 जो है किस नंबर का स्क्वायर जो है वो 4 बनता है. जैसे आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 2 ज़र 4. क्या बन जाएगा, 2 2 ज़र 4. आपके पास क्या आ गया बच्चे, 2 2 ज़र 4. ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 4 आ जाता है. तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे 0, और इस 0 को भी नीचे लाएं और ये इस 2 को नीचे लाएं. तो ये आपके पास जब 0 को आपने नीचे लाया तो इसी 0 को ऊपर भी लेके जाओगे आप, क्या होगा, 0 को ऊपर भी लेके जाओगे, ऊपर आपके पास 20 बन रहा है, नीचे आपके पास रिमाइंडर जो है वो क्या बन रहा है, 2 बच रहा है. जो आपके पास ये रिमाइंडर है, जो आपके पास ये रिमाइंडर मिला है, तो अब आप देखिए कि 20 का स्क्वायर जो है, 20 का स्क्वायर जो है वो लेस है किससे, लेस देन है 402 से. क्या है, लेस देन है 402 से. तो अब आप 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, आपको पता है. 400 में से 400 को आप माइनस कर लीजिए, किस में से, 402 में से, क्योंकि ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं. तो 402 में से 400 को माइनस किया तो आपके पास क्या आया आंसर, 2. तो अब आप क्या करोगे, therefore the number 2 is subtracted from, therefore the number 2 is subtracted from, 2 is subtract from a given number (402). इस 402 में से 2 को आपने माइनस किया तो आपके पास 400 आया, तो वही 400 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाता है, 400 परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है. तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल्स टू 20, जो हमने फाइंड कर लिया, जो आपके पास क्वेश्चन आया. ठीक है, ऐसे ही हम इसका एक पार्ट और कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो इस क्वेश्चन के बारे में. आपकी चाहे से कौन सा क्वेश्चन करें, सेकंड पार्ट ही कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट 1989. ठीक है, 1989. अब आपने क्या करना है, इसको भी वैसे ही उसी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है. यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड, यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड. लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करके आप क्या करोगे, फाइंड करोगे 1989. अब दो दो नंबर का पेयर बनाना है बच्चे, 89 एंड 19. ठीक है, तो इस तरफ देखें, 19 किसके स्क्वायर के पास है, 4 के स्क्वायर के. 4 4 ज़र कितना होता है, 16. तो आपके पास कितना बचा है नीचे, 16 में से
सॉरी 9 में से 6 को माइनस किया तो 3, यहाँ से 8 9 पूरा नीचे आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करो, 4 और 4 कितने हो गए 8। अब यहाँ पे क्या है आपके पास 38 है, क्या है आपके पास 38 है। तो 38 पे देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 38 के पास पहुँचेगा। ठीक है, 4 को 8 को सॉरी किससे मल्टीप्लाई करोगे 38 के पास पहुँचेगा। तो 4 से अगर हम करें 8 4 और 4 से ही यहाँ पे भी 4, अगर ऊपर भी 4 हो तो क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, लेकिन ये नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमें। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी गया बच्चे, 8 4 ज़ा 32 एंड 1 33, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 एंड 1 33, 3 3 6। तो क्या है आपके पास 4 से अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आपने किस से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 4 होगा। ठीक है, तो अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 336। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 में से 6 को माइनस किया तो 3, 9 में से 6 को माइनस किया 3, 8 में से 3 को माइनस किया तो 5, 53। ये आपके पास जो रिमाइंडर बच रहा है, इसी रिमाइंडर का को अगर आप क्या करोगे इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास क्या होगा, देयरफॉर 44 का स्क्वायर जो है वो लेस है किससे 1989 से, 1989 से। तो 44 का स्क्वायर हम पहले कर लेते हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा उसमें से माइनस करके ही हमें पता चल जाता है। इसका जो स्क्वायर होगा 44 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या क्या हो जाता है, मैं देख लेता हूँ, 6 3 और 1936, ये 44 का स्क्वायर होता है बच्चे। तो अब आप क्या करोगे, इसके स्क्वायर में से इस नंबर को माइनस कर लो, 1989 माइनस 1936, तो कितना बचता है आपके पास 53, जो आपके पास रिमाइंडर आया था। देयरफॉर 53 is subtract from 1989, तो आपके पास क्या नंबर मिल जाता है, आपके पास 1936 इक्वल्स टू क्या आता है आपके पास 1936 का जो स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो वो किसके इक्वल होता है 44 के, ये आपने बताना था। ठीक है, इसके जितने भी बाकी वाले पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर किसी पार्ट में डाउट रहती है तो मुझे आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कल करवाया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या था 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था ये, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपके सामने बच्चे, नोट कर लीजिए इसको। 1936 ये ऊपर रूट है इक्वल्स टू 44। अल्लाह हाफिज़।